महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रेल यातायात प्रभावित हुआ है, साथ ही कई क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद किए गए हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इतना ही नहीं, रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई मार्गों की ट्रेनों को रोका गया है। यही नहीं, कुछ इलाकों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को भी बंद कराने के आदेश जारी हुआ है। मुंबई में रविवार देर रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटों के बीच ही अलग अलग स्थानों पर 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। कुछ निचले इलाकों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया। लोकल ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। आज भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दादर में स्थिति ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सड़कों से लेकर रेल मार्ग तक जल भराव हो चुका है। स्थिति यहाँ तक बनी हुई है कि सड़क पर चल रही कार भी आधी पानी में डूबी हुई है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी जमा हो गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भू संकलन व भू धंसाव जोन सक्रिय हो गए हैं। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। जिला मुख्यालय से केदारनाथ तक बीते 3 दिन से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है, जिससे रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग कई जगहों पर अति संवेदनशील हो गया है। सड़क व पैदल मार्ग पर भू संकलन व भू धंसाव जोन के सक्रिय हो गए हैं। इन हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के लिए अनावश्यक जोखिम नहीं लेने की अपील की है। साथ ही हाईवे से लेकर धाम तक प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। बारिश से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर सिल्ली, सौड़ी, गिलवाला, बांसवाड़ा, देवीधार, कलसारी, फाटा, डोलिया मंदिर में भू संकलन व भू धंसाव जोन सक्रिय हो गया है। आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया में सहयोग के नए रास्तों तो रूस में होगी व्यापार पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और ऑस्ट्रिया के राजनीतिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर इस मध्य यूरोपीय देश की यात्रा बड़े सम्मान की बात है। दोनों देश सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने ये बात ऑस्ट्रियाई चांसलर कॉल नेहर की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में कही। पीएम मोदी सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर रूस और ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में व्यापार और बढ़ाने पर बात होगी। प्रधानमंत्री ने रविवार को ऑस्ट्रियाई चांसलर नेहर की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में उम्मीद जताई कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ेंगे। पीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं दोनों देश के बीच संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने पर चर्चा की उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन से साझा मूल्य व आधार है, जिस पर दोनों देश साथ मिलकर एक निरंतर घनिष्ठ साझेदारी का निर्णय करेंगे। हाथरस हादसे पर चश्मदीद बोले, सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही ने ली है 121 की जान। सत्संग हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित न्यायिक जांच आयोग के सामने 4 घंटे में 34 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कराए। ज्यादातर गवाहों ने भगदड़ में 121 मौतों का कारण बाबा की चरण रज लेने की होड़ और सेवादार व सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को बताया। सिकंदराव के ब्रिज बिहारी कौशिक ने कहा कि वे भगदड़ की घटना के दौरान मौके पर ही मौजूद थे। सत्संग समाप्त होने के बाद जब बाबा मंच से जाने लगे, तभी भीड़ उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई। जब हम लोगों ने भीड़ को ऐसा करने और भगदड़ से लोगों को बचाने का प्रयास किया, तो वहां तैनात बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने हम लोगों को जाने नहीं दिया और वहीं रोक लिया, जिसके बाद ये हादसा और ज्यादा बढ़ गया। हिमाचल, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में बारिश का कहर। 16 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य में आज बहुत भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर के असम समेत देश के 10 राज्यों में बारिश कहर बनकर टूटी है। पहाड़ी राज्यों में कई जगह भूस्खलन और कई स्थानों पर सड़कें धंसने से वाहनों की आवाजाही रुक गई। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। असम में बाढ़ के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन
उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश के विजयपुरा से विधायक रामनिवास रावत ने आज सुबह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत ने आज सुबह कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इससे डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हो गए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आज सुबह इस पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए इस संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री समेत राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज चल रहे श्योपुर जिले के विजयपुर सीट से विधायक रामनिवास रावत ने लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में आमद दी थी। इससे ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा की स्थिति मजबूत हुई है। फिलहाल रावत ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। मंत्री बनने के बाद उनका इस्तीफा तय है। इस्तीफा देने के बाद रावत को 6 महीने के भीतर विधायक बनना होगा, वरना उनका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। यूपी में 24 घंटों में रिकॉर्ड होगा बारिश का सबसे बड़ा पैमाना। 15 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। कुशीनगर, बिजनौर और अंबेडकर नगर आदि जिलों में तो बारिश की वजह से खेतों में फसल डूब गई है। कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। पूरा प्रदेश मानसून से प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बीते 24 घंटों के दौरान इन मानसून में पहली बार गरज चमक के साथ इतनी भारी बरसात हुई। पूरे प्रदेश में इस सीजन में इतना ज्यादा बरसात किसी और दिन नहीं हुई थी। कुशीनगर, बिजनौर और अंबेडकर नगर आदि जिलों में तो बारिश की वजह से खेतों में फसल डूब गई और कहीं कहीं बाढ़ के हालात भी पैदा हो गए हैं। 24 घंटों के बीच फिर से 280 मिलीमीटर तक बारिश गिर सकती है। ये बड़ा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आज से अगले 2 दिन वर्षों से बारिश में जो कमी दिख रही थी वो अब पूरी होती हुई दिखेगी। काफी भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। इसके बाद मानसूनी बारिश दोबारा रफ्तार फिर से पकड़ेगी, लेकिन अभी 2-3 दिन के लिए यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्या कल की 2898 एडी की सफलता के बाद शादी करने जा रहे हैं प्रभास? इंटरनेट पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। प्रभास तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं। वो फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी की वजह से अक्सर सुर्खियों में आ जाते हैं। अभिनेता इन दिनों अपनी फिल्म कल की 2898 एडी की सफलता का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच हाल ही में उनकी शादी की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। लगातार चल रही चर्चाओं के बीच कृष्ण राजू की पत्नी और प्रभास की चाची श्यामला देवी ने अभिनेता की शादी से जुड़ी ताजा अफवाहों पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रभास शादी के बंधन में बनने के लिए फिलहाल नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा वे अपने करियर में व्यस्त हैं और शादी एक ऐसी चीज है जो सही समय आने पर होती है।